नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। बीएससी पार्ट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें अपना टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकें। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी बर्नौलीज इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनका सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं, ये अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। इसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने पिछली क्लास में किए थे। आज अपन उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात आती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो अपन कहते हैं कि लीनियर, और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में अपन लीनियर इक्वेशन ऐसे बोलते हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तब अपन सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू आई एफ क्यू आई एफ डी एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, ये लिखते हैं। ये तो थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रैखिक अवकलन अब अपन देखिए बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरली बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन यूं कहेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू द पावर n। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे y की पावर n ही रहेगी, या y का कोई फंक्शन भी हो सकता है, सेक कोस इस तरह से भी बन सकता है, जो पीछे क्वेश्चंस में मैंने आपको करवाया है। इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अपन यहाँ पे ये करते हैं कि जो यहाँ पे y का फंक्शन होता है उस इक्वेशन को उस फंक्शन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे जो y का फंक्शन होता है उसको v लेके अपन इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करके सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पिछली वाली क्लास में करवा दिया था। 6 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ से अपन हटाना चाहते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये आएगी। अब अपन देखते हैं कि ये इसमें ये जो y टू द पावर -2 है, ये इस साइड टर्म एक्स्ट्रा है, यानी y का फंक्शन या x का फंक्शन होना चाहिए था। y वाला फंक्शन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ पे, इसी से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या आ जाएगा, y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और y स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो y की पावर -1 आएगी, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे y का फंक्शन क्या है, उसी को v लेना है, कुछ भी हो भले ही उसी को क्या लेना है, v लेना है। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट क्या है यहाँ पे y टू द पावर -1 इक्वल टू v, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन होगा माइनस y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन है उसमें इधर माइनस का साइन नहीं है, तो
तो अपन क्या करेंगे, ये माइनस इधर लगा देंगे। तो जब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी माइनस dv/dx प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर -1 और y टू द पावर -1 को तो अपन ने b ले लिया और x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ v लिख दिया, यहाँ पे ये माइनस इसके साथ में लगेगा तो dv/dx विथ नेगेटिव साइन, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को हटाना होगा यहाँ से, तो कंप्लीट जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर v देन -1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के अपने को पता लग रहा है कि p की वैल्यू तो ये है और q की वैल्यू क्या है, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी p की वैल्यू भी यही है और q की वैल्यू भी यही है। चलिए अब अपन निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। तो देखो IF क्या होगा, e रेज टू पावर p dx, देन e रेज टू पावर p की वैल्यू है -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही है। देखो जो अपने पास IF अपन निकालने जा रहे हैं वह e रेज टू पावर -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपको इंटीग्रेशन का, फिर से लिख लो, f डेज x अपॉन एफ एक्स dx, ये होता है log f x, ये फॉर्मूला होता है। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो -2x आता है। क्या आता है, -2x। माइनस तो है अपने पास लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1/2। देखो 1/2 और -2x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है वो यही तो बन रहा है f(x) और ये इसका डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, log f(x). तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर जो 1/2 है, ये सॉरी log से पहले जो वैल्यू है ये इसके ऊपर पावर लग जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e रेज टू पावर log √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल फैक्टर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू होगी। अब लिखिए इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखेंगे v इंटू IF इक्वल टू IF इंटू Q dx प्लस c। v IF है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल, IF की वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, Q की वैल्यू है x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी माइनस का, तो माइनस साइन मैंने इधर लगा दिया, ये देख लीजिए, ये है Q की वैल्यू -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया dx और प्लस में c, देन v√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल x/1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब अपन √x या तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर लिख लीजिए, तो क्या लिख लूँ मैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से होगा -x dx इक्वल टू t dt, यही बनेगा। देखो
v रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, देखो ये माइनस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू t dt, तो ये तो लिख दिया मैंने t और ये लिख दिया dt, x इंटू डी एक्स की वैल्यू। डिनोमिनेटर में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो टी स्क्वायर लिया ना, इसका रूट करूंगा तो इसकी वैल्यू टी आएगी, तो अपॉन में टी आएगी, टी से टी कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस सी, और टी की वैल्यू तो यही है v रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए v की जगह पे वैल्यू रखो, और v की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन वाई, तो क्या लिख दूं 1 अपॉन वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी वाई। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या रह जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू सी वाई। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 नंबर क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको, फिर आगे वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगला क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 6। सबसे पहला यही करना है आपको, जो dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में है इसको 1 बनाना है, तो dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में तो x है, x से जब अपन डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6। अब ये जो यहाँ पे y का फंक्शन है एक्स्ट्रा, इसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो y टू द पावर -6 dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स y अपॉन वाई टू द पावर 6 y टू द पावर -5 हो जाएगी, और इक्वल टू क्या रह गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है आपका उसी को v लिख लीजिए, तो क्या लिखो लेट y टू द पावर -5 इक्वल टू v, देन -5 y टू द पावर -6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अब ये जो -5 है इसको ले जाओ उधर, तो क्या रह जाएगा y टू द पावर -6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 5 dv बाई डी एक्स। ये जो फर्स्ट इक्वेशन में है इसमें सेकंड से वैल्यू पुट कर दो, तो देखो y टू द पावर -6 dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू तो ये हो गई, तो क्या लिख दोगे -1 अपॉन 5 dv बाई डी एक्स, फिर प्लस का साइन, यहाँ 1 बाई एक्स और इसको v लिख देंगे, तो ये हो गया 1 बाई एक्स इंटू वी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख दो।
अब देखो ये जो -5 है पूरी इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर दो, dv बाई डी एक्स -5/xv इक्वल टू -5x²। ये इक्वेशन नंबर 3 जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो चुकी है। और जब ये कन्वर्ट हो गई तो P और Q की वैल्यू क्या लिखोगे? देखो P है V का कोफिशिएंट -5/x², Q की वैल्यू है -5x²। अब देखिए IF निकालो, इंटीग्रल फैक्टर -5/x² dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर, देखो -5, ये 5/x है, सॉरी यहाँ पे ये 5/x है भाई, ये है p की वैल्यू क्या होगी 5, ये यहाँ पे दे रखा है ना 5/x और ये -5x²। अब IF निकालेंगे तो IF होगा e रेज़ टू पावर p dx, तो e रेज़ टू पावर p की वैल्यू -5/x dx और ये रह जाएगा e रेज़ टू पावर -5 तो बाहर है और log x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x⁵, क्योंकि ये 5 है ना, ये इसके ऊपर पावर में लगेगा तो ये 1/x⁵ हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन लिखो, तो जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन होगा v इंटू IF, IF तो ये है 1/x⁵, तो 1/x⁵, देखिए Q की वैल्यू -5x², तो मैं यहाँ लिख दूँ -5x² dx प्लस सी, देन v/x5, ये -5 तो मैंने बाहर निकाल दिया और 1/x³ dx प्लस सी। x³ का इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, देखो x की पावर -3 + 1 -3 + 1, x की पावर -2/-2, और इसको लिख सकते हो -2x², तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये तो 5 हो गया और इसकी वैल्यू क्या बन रही है -1/2x² प्लस सी, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और इधर देखो v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू अपन ने ली थी 1/y⁵, तो क्या रह जाएगा 1/x5 y5 माइनस माइनस प्लस बाई 2 1/x² प्लस सी। इसको अगर और सोल्व करना चाहें तो x⁵ y⁵ से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 = 5/2, इसमें देखो x की पावर 3 बचेगी, y की पावर 5 बचेगी, प्लस सी x5 y5, दोनों में से कोई सा भी आंसर दे दो, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। तो इसको उतार लो, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, पहले ये वाला नोट कर लो, फिर ये करो और उसके बाद में ये वाला पार्ट, तो पहले इसको देख लीजिए, कहीं पे छूट गया हो साथ में लिख लो। ये नोट कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में 82 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 8th है
और दे रखा है 2 dy/dx माइनस वाई सेक एक्स इक्वल टू वाई क्यूब 10x। यहां पे सबसे पहले तो इस 2 को हटाओ, और दूसरी चीज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे 2 को अपन नहीं उठाएंगे, अपन देखेंगे तो y क्यूब है, यहाँ y माइनस 2 आएगा, यहाँ y क्यूब आएगा, ये माइनस 2 उसके साथ में भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप पहले से अगर निकाल पाते हो, पता कर पाते हो कि हाँ ये 2 इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो आप तो क्या करना, कुछ मत करना, पहले जैसे मैंने आपको समझा रखा वैसे ही करना, बाद में कट जाएगा 2। तो क्या लिख दूं इसको, dy/dx माइनस y/2 सेक एक्स y क्यूब बाई 2 10x। ये जो y क्यूब है उसे डिवाइड कर दो, तो y की पावर -3 dy/dx माइनस y की पावर -2/2, क्या लिखूं, सेक एक्स इक्वल टू 1/2 10x। अब ये जो y की पावर -2 है इसी को v ले लो, तो क्या लिखेंगे, लेट y टू द पावर -2 इक्वल टू v। तो यहाँ पे लिखोगे -2 y टू द पावर -3 dy/dx इक्वल टू dv/dx, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये इंक्लूड हो जाता है इसमें, तो आप रख भी सकते हो इसको और नहीं भी रख सकते। तो आप तो जो मेथड आपको समझा रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलो, नहीं गलती कर दोगे बिना मतलब में। तो इस -2 को मैं उधर ले जाऊं तो y टू द पावर -3 dy/dx इक्वल टू -1/2 dv/dx। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पुट कर दो। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 dv/dx, फिर माइनस का साइन, इसको v लिख लिया अपन ने तो v/2, और क्या रह गया, सेक एक्स इक्वल टू 1/2 10x, तो 1/2 10x। ये -1/2 है ना, ये पूरी इक्वेशन से हटा दो, तो यहाँ तो क्या रह गया, dv/dx, ये साइन आ जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा सेक एक्स इंटू वी। अब देखो ये -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हट गया, -2 से ये प्लस बन गया, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा 10x। ये हो गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी फॉर्म में, v और x की फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि p की वैल्यू क्या है, दैट इज p इक्वल टू सेक एक्स और q इक्वल टू है -10x, यही है। अब देखो इंटीग्रल फैक्टर निकालिए, तो इंटीग्रल फैक्टर होता है e रेज़ टू पावर p dx, और e रेज़ टू पावर p की वैल्यू क्या है, सेक एक्स dx। अब देखो सेक का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से जो आपका मन करे वो लिख लो। दोनों बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन सेक एक्स dx इक्वल टू होता है log सेक एक्स प्लस 10x, ये फॉर्मूला होता है, और जनरली अपन यही फॉर्मूला यूज में लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस के आंसर गिवन होते हैं वो दूसरे वाले फॉर्मूले में दे दिए, तो आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है, देखो इसी को चेंज करता हूँ अब मैं, log ये जो सेक है इसको 1/cos लिख सकते हैं ना, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x लिख सकते हैं। ऐसा कोई डाउट नहीं। इसको मैं ऐसे लिखूं, log 1 प्लस साइन, एलसीएम लिख लिया मैंने इसका, और अपॉन में क्या लिख लिया, cos x। देखो log जो 1 है इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 2 sin a
कोस ए, लिख सकते हैं ना ऐसा। ये साइन एक्स है तो हाफ हो जाता है, आप लिखते हो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए। तो देखो यहाँ 2a होता है तो ये a आता है, लेकिन यहाँ 4a होगा तो 2a आएगा, और 8a होगा तो 4a। कहने का मतलब है आधा हो जाता है। तो फिर अगर यहाँ a है तो यहाँ पे क्या आएगा a/2, और अगर यहाँ a/2 है तो क्या आएगा a/4। तो यहाँ पे x है तो क्या आएगा x/2। क्लियर है यहाँ तक? अपोन में ये तो साइन 2a का फॉर्मूला है, कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही होगा। अब यहाँ पे 2a से a में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स हाफ हो गया। तो यहाँ पे कोस से किस में कन्वर्ट होगा? कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बन रहा है क्या फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग, देखो ये हो गया साइन x प्लस कोस x, साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही टर्म बन रही है यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको ऐसे लिखूँ कोस x/2 प्लस साइन x/2 एंड कोस x/2 माइनस साइन x/2। तो देखो एक पावर इसकी इससे कट जाएगी, कट गई पावर। पावर कटने के बाद में क्या बचा? लॉग, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पे बच गया साइन x/2 प्लस कोस x/2, और यहाँ पे बच गया कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब देखो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या रह जाएगा? ये देखो इस कोस स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो 1, इसको कोस से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 x/2, और यहाँ पे रह गया 1 माइनस 10 x/2। लॉग, ये किसका फॉर्मूला है? ये तो 10 π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला है ना। तो इसको log 10 π/4 प्लस x/2 ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, किसका? इसका। तो चाहे तो ये लिख दो, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया, आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, मैंने तो आपको ये बताया कि इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। आपको पता होना चाहिए थोड़ा कि अभी आप बीएससी में हो तो किस तरह से डिराइव होता है फॉर्मूला, ये आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो सेक एक्स और 10x है, सेक एक्स 10x को इस तरह से अपन सोल्व करेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन चल रहा था उसको देखिए। अब इसको तो मैं हटा देता हूं। देखो इसमें था e रेज़ टू पावर सेक एक्स dx, तो सेक एक्स dx का फॉर्मूला क्या लिख दूं? IF इक्वल टू ई रेज़ टू पावर log सेक एक्स प्लस 10x, और log है तो यहां से क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। अब लिखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो q की वैल्यू क्या है? -10x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं v इंटू IF, तो IF तो है सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू इंटीग्रल सेक एक्स प्लस 10x dx प्लस c, और ये माइनस का साइन क्योंकि q की वैल्यू -10x है। अब -10x आपको दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे v सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू, देखो ये 10 इंटू सेक, ये तो क्या बन जाएगा सेक एक्स 10x, तो माइनस सेक एक्स
टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर, तो देखो आप बोलते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो बोलो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हुई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। क्यों लिखा, क्योंकि टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। v सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू माइनस, देखो सेक एक्स टेन एक्स का तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर का क्या होगा, टेन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी। और v की वैल्यू क्या लिया आपने, आपने यहाँ v कहा 1/y², तो रख दो 1/y² सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें भी माइनस कॉमन ले लूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उतार लो इसको जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 9th क्वेश्चन है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू y² log x। देखो इसको x से डिवाइड कर दो, जब अपन x से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू y² log x बाई एक्स। और ये जो क्वेश्चन है पहले पिछले वाली क्लास में मैंने करवाया, वहाँ पे एक क्वेश्चन का पार्ट बन के आया था ये क्वेश्चन। देखो इसमें x से डिवाइड किया, यहाँ x आ गया, y² log x से डिवाइड कर दिया, log x बाई x आ गया। y जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसी से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, तो y माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स और इक्वल टू हो जाएगा log x बाई एक्स। यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उसको v लेंगे, तो लेट y टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू v, देन y टू द पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन को इधर रख देता हूँ, dv बाई डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, माइनस dv बाई डी एक्स माइनस ये प्लस रहेगा v बाई एक्स इक्वल टू log x बाई एक्स। माइनस से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रह गया, dv बाई डी एक्स माइनस 1/xv इक्वल टू log x बाई एक्स, और किसका साइन लगा दे, माइनस का साइन, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। अब निकालो इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक, तो क्या आ जाएगा, पहले p की वैल्यू लिख लो, p इक्वल टू है माइनस 1 बाई एक्स, q इक्वल टू है माइनस log x बाई एक्स, यही है इंटीग्रल फैक्टर e रेज टू पावर p dx e रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स e रेज टू पावर माइनस log x दैट इज 1 बाई एक्स। ये वैल्यू हो गई इंटीग्रल फैक्टर की। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखो सॉल्यूशन होगा v इंटू आई एफ इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। वी आई एफ की वैल्यू 1 बाई एक्स
1/x और log x बाई एक्स dx प्लस सी, यही बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस log x बाई एक्स इसकी वैल्यू है, इसको रख देंगे, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए log x को t लिख लो, तो क्या लिखोगे, लेट log x इक्वल टू टी। तो देखो 1/x dx, ये तो क्या बन गया, dt बन गया। अब log x इक्वल टू टी है, तो इसको यहाँ बेस e है तो अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू ई रेज टू पावर t। इसका करो इंटीग्रेशन, v बाई एक्स इक्वल टू माइनस, देखो ये जो dx बाई एक्स है इसको तो dt लिख देंगे, तो ये तो dt लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये जो log x है इसको t ले रखा है आपने, बच गया ये 1/x, तो x की वैल्यू ई रेज टू पावर t, ऊपर जाएगा तो ई रेज टू पावर माइनस टी, ये बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। लगा दो इसमें, तो क्या रह जाएगा, v बाई एक्स इक्वल टू माइनस, और एक माइनस और आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और t प्लस 1 प्लस सी, और वैल्यू रख दो यहाँ पे v बाई एक्स, t की वैल्यू तो ये तो रह जाएगा 1/x, log x हो गया और प्लस में c, v की वैल्यू ली थी 1/y, तो 1/xy इक्वल टू 1/x1 प्लस log x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, किससे, xy से, ये भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में आ चुका है, वहां पर भी अपन ने एक क्वेश्चन का पार्ट बन गया था ये, तो वहां पे ये सोल्व किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में 2dy बाई डी एक्स इक्वल टू, वही क्वेश्चन बन गया ना, ये कहाँ गया, चलिए इसमें log है, इसमें log नहीं। 2dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। पहले तो इस 2 को हटा दो यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई 2x प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करो, इसको ले आओ इधर, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब जो आपकी इक्वेशन है इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y की पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2x y की पावर माइनस 1 और 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है आपका उसी को v लिख लीजिए, तो क्या लिखोगे, लेट y टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू v, तो यहाँ से y माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 पहले आएगा, उस माइनस को मैंने उधर लगा दिया। ये जो इसको अपन ने v लिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, माइनस डी वी बाई डी एक्स, फिर माइनस का साइन 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 2x इंटू वी इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देन डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2x v माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर।
ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। उससे पहले देख लीजिए कि p की वैल्यू क्या है। तो p की वैल्यू है 1/2x एंड q इज 1/2x स्क्वायर। देन if इंटीग्रल फैक्टर e raised to power 1/2x dx। देन e raised to power 1/2 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और ये पावर इसके ऊपर लगेगी तो ये बनेगा √x। अब सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन होगा v इंटू if तो √x है, इंटीग्रेशन if। देखते हैं q की वैल्यू क्या है। तो q है -1/2x स्क्वायर, तो -1/2x स्क्वायर dx प्लस c। देन v√x -1/2 बाहर, 1/x की पावर 3/2 dx प्लस c। देखो ये पावर है 2 और ये ऊपर पावर है हाफ, तो 2 - हाफ 3/2। x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करो तो देखो x टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। देन x टू द पावर यहाँ से रह जाएगा -1/2 और ये क्या रह गया -1/2। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये -1/2 बचेगा तो ये 2 तो ले जाओ आप ऊपर, तो ये रह जाएगा -2 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा √x, ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसको लिखूं v√x -1/2 और ये रह जाएगा -2/√x प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, v√x 1/√x प्लस c। v की वैल्यू क्या थी अपने पास, अपने पास v की वैल्यू है 1/y, रख दो यहाँ पे। तो ये रह गया 1/y √x 1/√x प्लस c, यही रहा। तो देखो पूरी इक्वेशन को √x y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ से ये √x से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो y √x से करूँगा तो x 1 प्लस c √x, गलत लिख दिया, 1/y x, ये √x से √x एंड 1 प्लस c √x, y से और कर दो तो x = y 1 प्लस c √x, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक छोड़ो तो भी सॉल्यूशन है और यहाँ तक करो तो भी इसका सॉल्यूशन है। जल्दी उतारो, इसको नोट कर लो। आगे का पार्ट उतार लीजिए। हो गया। देखिए आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में इसके आगे के और क्वेश्चंस करेंगे। अभी 2 क्लास लिए बर्नौलीज इक्वेशन की, जिनको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं उस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो उसके और क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी, जो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू।